हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लेग्यूमिनेसी को, ठीक है, जिसे कॉमनली फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें फैमिलीज को डिस्क्राइब किया गया है, उसका टॉपिक है, ठीक है। ये डाइकॉट फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फैमिली फैबेसी है इसे बीन या पी फैमिली भी कहते हैं और ये 3 सब फैमिलीज में डिवाइड है। ओके, सो दीज 3 फैमिलीज आर नंबर फर्स्ट इज मिमोसी, देन साइज़ल्पिनेसी और ये फैबेसी, ठीक है। पी फैमिली फैबेसी, ओल्ड नेम लेग्यूमिनेसी एंड डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज। तो चलिए अब हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। सो डियर, अगर हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो एक किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं, सम किंगडम एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम इन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म मींस एंजियोस्पर्म में स्टडी करते हैं, तो इनका सब किंगडम क्या है, एंजियोस्पर्म। ऑर्डर फैवेल्स, फैमिली फैबेसी, सब फैमिली फैबियोइडी एंड जीनस एडिनोकार्पस, ठीक है। और इसकी स्पीसीज कौन सी है, एडिनोकार्पस मैनी। और ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, किसने इसको डिस्क्राइब किया, द ऑथर नेम इज हुक एंड फिल। ओके, सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली फैबेसी। तो हमें पता है कि द फैमिली इज ऑल्सो नोन एज फैबेसी, इसे फैबेसी के नेम से भी जाना जाता है। और इसमें अभी तक 600 जेनरास एंड 1200 स्पीसीज नोन हो चुकी हैं। मींस ये फैबेसी फैमिली है, इसमें साइंटिस्ट ने 600 जेनरा और 1200 स्पीसीज को डिफाइन कर दिया। इट इंक्लूड्स 600 जेनरा एंड 1200 स्पीसीज। इट इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकोटिलेडोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डाइकोटिलेडोन्स होते हैं उनसे फैमिली फैबेसी बिलोंग करती है और ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है किसमें, डाइकोटिलेडोन्स की, ठीक है। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 1100 स्पीसीज। और इंडिया में जैसे आपने दाल वगैरह देखी होंगी, बीन्स वगैरह देखे हैं, तो ये सभी के सभी फैमिली या लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये इंडिया में रिप्रेजेंटेड करते हैं 1100 स्पीसीज को और 100 जेनरास। मींस जो इनकी टोटल स्पीसीज और जेनरा हैं उसमें 1100 स्पीसीज और 100 जेनरास इंडिया में ही पाए जाते हैं। ओके, फाउंड इन इंडिया। The family divided into 3 subfamilies based upon the floral characters। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किए गए हैं। सो इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे इन्हें 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। सो डियर, the 3 सब फैमिलीज आर कंसिडर्ड एज 3 सेपरेट फैमिलीज। जो 3 फैमिलीज हैं, सब फैमिलीज हैं, उन्हें 3 सेपरेट फैमिलीज में ही कंसिडर कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक है पेपिलियोनिएसी जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन है साइज़ल्पिनेसी, देन मिमोसी, ठीक है। मैंने यहाँ पे फैबेसी भी कर दिया था, उसे एक्चुअली में पेपिलियोनेसी ही कहा जाता है, ठीक है। पेपिलियोनेसी, साइज़ल्पिनेसी एंड मिमोसी, ठीक है, बाय द मैनी बॉटनिस्ट सीन 1943 on the basis of comparative wood anatomy suggests that there is not much reason and sharp differences between these subfamilies to separate them, ठीक है। इनको मैंने बताया फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे डिवाइड किया गया, बाकी वुड वगैरह के एनाटॉमी के बेस पे कुछ ज़्यादा रीजंस ऐसे नहीं मिले कि इनमें डिफरेंस कर बताया जा सके, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं कौन सी फैमिलीज थी। सो डियर, नंबर 1 सब फैमिली इज पेपिलियोनेसी, ठीक है। इसे हम पेपिलियोनोइडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स मीडियनली जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स गेमोसेपेलस एंड इम्ब्रिकेट, कोरोला पेपिलियोनेसियस एंड वैक्सिलरी स्टेमेंस। इनमें 10, मतलब जो स्टेमेंस होते हैं वो कितना अमाउंट होता है, 10। एंड ये डायडेल्फस है, या इन्हें हम इनमें कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो मोनोडेल्फस भी हो सकती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसके बैनर्स हैं। देन ये फ्री स्टेमेंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूज्ड स्टेमेंस,
जो साथ में जुड़े हुए हैं, और जो अलग स्टेमेंस है उन्हें हम कहेंगे फ्री स्टेमेंस। देन कील, ठीक है, विंग, पिस्टिल, ऊपर का जो पार्ट है उसे पिस्टिल कहेंगे, एंड कैलिक्स, नीचे का ये पार्ट, और ये जो डंडी, ये स्ट्रक्चर है, इसे हम पेडिसल बोलेंगे। सो डियर, नंबर 2 सब फैमिली इज सीसल पिनियोडी। ओके, फ्लावर्स इनमें क्या होते हैं, स्लाइटली इरेगुलर होते हैं, लाइक दिस, आपको जो ये स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। कैलिक्स फ्री और यूनाइटेड, कोरोला फ्री, इम्ब्रिकेट, स्टेमेंस इन 10 इन नंबर, ठीक है, कितने स्टेमेंस कितने होते हैं, 10 होते हैं, एंड फ्यू, कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं। अगर आप इतना भी डिफाइन कर देंगे अपने एग्जामिनेशन पेपर में, अगर आपको लेग्यूमिनेसी या फैबेसी से कोई लॉन्ग आंसर पुट आउट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो इतना काफी होगा। बाकी समझने के लिए आप ये समझिए कि जो सब फैमिली सीजल पिनेडी है, इसमें फ्लावर स्लाइटली रेगुलर होते हैं, कैलेक्स फ्री होते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं कुछ में, एंड कोरोला फ्री, इम्ब्रिकेट, स्टेमेंस इज 10 in number or few are free. Okay, so now subfamily 3 Mimosoidae. Okay, this is bean, ठीक है, ये बीन नहीं होता बट एक तरह का बीन ही मान लीजिए, तो ये ऐसा एक अच्छा एग्जांपल है सब फैमिली मिमोसोइडी का, ठीक है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स एंड पेटल्स वेलवेट, फ्री और यूनाइटेड, स्टेमेंस 4 या बहुत सारे भी हो सकते हैं, मतलब 4 भी हो सकते हैं और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ इज द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम इनके हैबिट, हैबिटेट एंड इनसे रिलेटेड जो इनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो सभी चीजों को देखेंगे। तो डियर, अगर हम इनके हैबिट की बात करें तो ये एनुअल और पेरेनियल भी हो सकते हैं, मेनली हर्ब्स होते हैं, दिस इज एड्स, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स, वाइन्स और ट्री, मतलब हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, वाइन्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रीज भी हो सकते हैं। जनरली द प्लांट्स आर हर्ब्स और श्रब्स, ऑफन क्लाइंबिंग, मतलब अक्सर क्लाइंबिंग, जैसे आपने चढ़ने वाले प्लांट्स देखे होंगे, जैसे जो दूसरे प्लांट्स का या दूसरी चीजों का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, ठीक है, श्रब्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं। वेरी रेयरली, कुछ ही केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्री हो। समटाइम्स दे आर हाइड्रोफाइट्स, ओके, हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में होते हैं, एंड जीरोफाइट्स जो जिन्हें ज्यादा पानी की नीड नहीं होती, दैट आर जीरोफाइट्स, ओके, हाइड्रोफाइट्स जिन्हें ज्यादा पानी की नीड हो। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर कल्टिवेटेड इन द फील्ड्स व्हिच यील्ड पल्सेस, कुछ जो है वो खेतों में उगाए जाते हैं, लाइक पल्सेस, जो इनकी रूट्स होती हैं वो फाइब्रस टैप रूट होती हैं, ऑफन डेवलप्स नोड्यूल्स इन हर्ब्स, नाइट्रोजन फिक्स इन बैक्टीरिया लिव इन दीज नोड्यूल्स। आपने अपनी जो छोटी क्लासेस होती है लाइक 9, 10, 11, 12 इनमें भी पढ़ा होगा कि ये जो एक लेग्यूमिनस बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, जो कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं लाइक पल्सेस, उनके रूट में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है, ठीक है। नाउ इज द स्टेम। अगर हम स्टेम की बात करें तो हर्बेसियस और मूडी होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल और टेंड्रिल इनकी बॉडी में, मतलब ये आप देख सकते हैं कि टेंड्रिल क्लिम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये कोई प्लांट निकला है, ठीक है, यहाँ से इसकी लीफ निकल गई लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह से स्ट्रक्चर निकलती है, उसे हम कहते हैं टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल क्या करते हैं, इनको ऊपर किसी प्लांट से सहारा लेकर के ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, तो इनकी बॉडी में टेंड्रिल क्लिम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। लीफ की बात करें तो पेटियोलेट होती है लाइक दिस, इस तरह की लीफ जो होते हैं जिसमें आगे ये पेटियोल निकला हुआ होता है, ठीक है, आगे नुकीला शिरा होता है, तो इस तरह की लीव्स को हम पेटियोलेट बोलते हैं। सो पेटियोलेट अल्टरनेट कंपाउंड और पिन्नेट टाइप, ओके। स्टिपुलेट स्टिप्यूल्स में बी मॉडिफाइड इनटू लीव्स, जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं लीव्स में, और थ्रॉन्स जो आपको नुकीली सी स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, एंड पैरेलल वेनेशन होता है इनमें। कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल। So dear, now is inflorescence। अगर हम inflorescence की बात करें, this is racemose और cymose। The flowers are clustered in heads like this। आपको जैसा दिख रहा है जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं हेड्स में, ठीक है। फ्लावर की स्ट्रक्चर दिस इज बैनर, देन विंग्स, और ये नीचे का स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड कील।
सो डियर नाउ इज द फ्लोरल कैरेक्टर्स। अगर हम इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें सो इनका जो फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होता है, मतलब पेडिसल प्रेजेंट होता है। ब्रैक्टेट होता है फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, एंड जाइगोमॉर्फिक मतलब ये दो पार्ट्स में नहीं भी बांटा जा सकता है। रेगुलर एंड कंप्लीट होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स हैं वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। पेंटामेरस होते हैं, ठीक है। पेंटामेरस मीन्स जो लीफलेट्स या जो स्टेमन्स वगैरह होते हैं वो सभी के सभी 5 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस बट स्लाइटली पेरिगाइनस। नाउ इज कैलिक्स। कैलिक्स इज 5 और समटाइम्स 4 सेपल्स, मतलब जो रंग बिरंगे आपने पार्ट्स देखे हैं दैट इज सेपल्स, ठीक है। सेपल्स जो होते हैं वो कैसे 5 और 4 भी हो सकते हैं। फ्री और फ्यूज्ड ग्रीन, ठीक है। एज कोरोला आर 5 समटाइम्स 4 पेटल्स, फ्री और यूनाइटेड, ठीक है। कलर तो होते ही हैं, ठीक है। दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम। ये ओपन पॉड है, ये ओवरी का टीएस, यहाँ पे गाइनोशियम, एंड्रोसियम, ओके दीज आर। और ये देखिए यहाँ पे फॉलिसियस स्टिप्यूल का यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। अ फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ पी, दिस इज अ पी फ्लावर, ठीक है, पी प्लांट। ये कैलिक्स है और ये पूरा एंटायर फ्लावर है, ठीक है। सो डियर नाउ इज द एंड्रोसियम। अगर हम इनके एंड्रोसियम की बात करें सो द स्टेमन्स आर यूजुअली 10, मतलब 10 इन नंबर्स स्टेमन्स प्रेजेंट इन दीज बॉडीज, ठीक है। इंसर्टेड ऑन अ डिस्क बिलो द कैलिक्स। कहाँ पे जो कैलिक्स होता है उसके नीचे ये देखिए लाइक दिस, यहाँ पे इंसर्टेड होते हैं, लगे हुए होते हैं। दे मे बी इन 2 बंडल्स, जिसे हम कहेंगे डाइडेल्फस, जैसे 9 + 1, 9 का पेयर, 9 एक साथ फ्यूज्ड और एक अलग, या 5 के पेयर में भी हो सकते हैं इन 1 बंडल, ठीक है। मोनोडेल्फस। रेयरली फ्री, एंथर्स बाइसेड, डॉर्सीफिक्स्ड, डाइसेंस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, ओके। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, देखिए एक जो है ये सिंगल स्टेमन, ये बाहर है, ये 9 या 1 का पेयर है। यहाँ पे आप काउंट करेंगे एंथर फिलामेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो 9 + 1 का पेयर भी हो सकता है और 5 का भी पेयर हो सकता है, ओके। दीज आर सेपल्स, जो आपको ये पार्ट्स दिख रहे हैं दीज आर सेपल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड पेटल्स हैं। देन ये ऊपर ओवरी का जो सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, स्टेमन जो ये इसका ये पूरा पार्ट ऊपर का पार्ट, ठीक है। स्टाइल है, ओवरी है, देन कैलिक्स है और यहाँ पे क्या है स्टाइप प्रेजेंट है। इन्हें हम स्टाइप भी बोल सकते हैं। सो नाउ इज द गाइनोशियम। अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो इनमें जो कार्पेल होता है वो 1 होता है, फ्री ओवरी होती है, ओवरी, ओके। एंड सुपीरियर स्टार्ब्ड और ससाइल, यूनिलोकुलर मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट एंड स्टाइल बेंट एंड शॉर्ट। Hairy stigma simple like this. This is the stigma, this is the style and ovary, this is the stipe. Okay, जहां से ये जुड़ा हुआ है यहाँ कैलिक्स से उसे हम कहेंगे स्टाइप, ओके। देन ये ओवल का स्ट्रक्चर है और ये लॉक्यूल, अंदर का जो ये प्लेस है इसे हम कहेंगे लॉक्यूल, ठीक है। ये हमने CS बताया किसी भी ओवरी का। ये फ्लोरल डायग्राम। सो नाउ इज द फ्रूट। अगर हम फ्रूट की बात करें तो ये लेग्यूम और पॉड होता है, स्प्लिटिंग अलोंग बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल स्यूचर्स। इन सम स्पीसीज इट इज इंडेhiscent लोमेंटस, ठीक है। आपको ये जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं सभी के सभी सीड है, सीड मैनी, एक्सम ब्यूमिनस, यूजुअली फ्लैटेन। जो हम दाल वगैरह खाते हैं सभी, राजमा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, डैश डैश डैश, जितनी सारी दाल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं एक्सल ब्यूमिनस, यूजुअली फ्लैटेन, ठीक है। सभी के सभी फ्लैटेंड होते हैं और वो कौन सा पार्ट होता है वो सीड का पार्ट होता है, ओके। सो नाउ इज द पॉलिनेशन। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो इनमें पॉलिनेशन एंटोमॉर्फिलस होता है, मींस इंसेक्ट पॉलिनेटेड लाइक दिस। आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई भी इंसेक्ट आया, फ्लावर पे बैठा, वहां से वो उसका नेक्टर ले रहा है। देन नेक्टर लेते समय जो स्टेमन्स हैं उसके नीचे के पार्ट से यहाँ से चिपक जाएंगे और वो उड़ जाएगा इन्हें लेकर के और दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे बैठेगा जाके, तो वहां पे पॉलिनेटेड करेगा जो इसके ग्रेन्स हैं, ओके, पॉलिन ग्रेन्स।
सो नाउ इज द फ्लोरल फॉर्मूला। अगर हम इनके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें, सो दिस इज जाइगोमॉर्फिक, ऐसे परसेंट से जो डिनोट होता है, ठीक है। देन hermaphrodite, calyx 5, corolla 1 + 2 + 2, then androecium 9 + 1 and gynoecium 1, सुपीरियर ओवरी। अगर जी के नीचे ऐसे डैश है तो दिस मीन्स सुपीरियर ओवरी, ओके। दिस इज द कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम, ओके। सो डियर, नाउ इज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अगर हम इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो मोस्टली पल्सेस होते हैं। पल्सेस में जिनका बाइनोमियल नेम क्या होता है, जैसे कैजेनस कैजन, जिसे पिजन पी बोलते हैं। देन फैसेलस बुल्गारिस, दिस इज फ्रेंच बीन। साइसर एरेंटियन, दिस इज चिक पी, चना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। विग्ना मुंगो, ब्लैक ग्राम। विग्ना रेडिएटा, ग्रीन ग्राम, ओके। एंड विग्ना unguiculata is cowpea, and glycine max, this is soyabean, and macrotyloma uniflorarum, जिसे हम हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। सीड्स है मेनली, इनका यूजेस क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च ऑफ आवर बॉडी। अगर हम इन्हें ईट करेंगे तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा सोर्स प्रोटीन का वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट वन इन फूड प्लांट। अगर हम फूड प्लांट की बात करें तो लबलब पुल्परियस इज टाइड बीन, ठीक है। इसे हम फील्ड बीन भी बोलते, सॉरी, फील्ड बीन। एंड टेंडर फ्रूट्स, लीव्स होता है वेजिटेबल, ओके। देन टेंडर और फ्रूट्स होता है, जैसे लबलब पुल्प्यूरिस बोलते हैं इसे, फील्ड बीन। एंड टेंडर फ्रूट्स यूज क्या है, वेजिटेबल। एंड सेसबेनिया ग्रैंडी फ्लोरा, इट्स अगाथी, अगाथी आपने सुना होगा। एंड वेजिटेबल हमिंग बर्ड, ठीक है, लीव्स ग्रीन्स। And Samopsis tetragonelova, it is cluster bean, tender fruits, vegetable. Oil plants में जैसे Arachis hypogia, this is groundnut seed, इसका यूज होता है ऑयल में। Oil extracted from the seeds is edible and used for cooking, okay, oil plants में। एंड ये पोनगैमिया पिन्नेटा, इट इज पुंगम सीड्स, इसका यूज होता है। देन पोंगम ऑयल हैज मेडिसिनल वैल्यू एंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ओके। दिस इज टिम्बर प्लांट। टिम्बर प्लांट इज डेल्बेरिया लैटिफोलिया, दिस इज रोजवुड, इट इज टिम्बर। एंड पिटेरोकार्पस सैंटिलिनस, दिस इज रेड सैंडलवुड। एंड ये पिटेरोकार्पस डेल्बेरगोइडस, दिस इज पदोक, इसे पदोक बोलते हैं। देन पिटेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है, इसका भी यूज होता है काफी। ये किस में यूज किया जाता है, टिम्बर इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, कैबिनेट आर्टिकल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ओके। आई होप यू मे अंडरस्टैंड। सो दीज आर आल्सो इन used in medicinal plants like Crotalaria albida, this is roots used in purgative, and P. silent Soralia coryllifolia seeds used in leprosy, leprosy नाम की जो डिसीज हो जाती है एंड ल्यूकोडर्मा नाम की डिसीज हो जाती है, उनमें यूज होता है। देन ग्लाइसिरहिजा ग्लैब्रा इज रूट्स इज यूज्ड इन इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ठीक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में इसका काफी यूज किया जाता है। देन ल्यूकोराइज रूट, ठीक है, सीड्स न्यूरोलॉजिकल रेमेडी में, जिसमें म्यूकाना प्यूरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। देन फाइबर प्लांट्स इज क्रोटोलैरिया जुन्सिया, दिस इज स्टेम, एंड सनहैम्प, दिस इज स्टेम फाइबर्स, एंड सबमेनिया सेप्सन, ठीक है, बास्ट, यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, जैसे जूट की भी रोप्स बनती हैं, बट कुछ ऐसे ये जो प्लांट है लाइक क्रोटोलैरिया जुन्सिया, ठीक है, सनहैम्प एंड सेसबानिया सेसबान, ये सभी के सभी रोप्स बनाने में भी यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर इनके नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर स्टडी विद सौम्या दीक्षित सर्च करके #स्टडी विद सौम्या दीक्षित सर्च करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सारे के सारे नोट्स एंड पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।